वेलकम टू द ब्रेन आउट क्लासेस। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं, जो कि करंट अफेयर का पार्ट है, जिसका नाम है ई रूपी। ई रूपी बेसिकली क्या है, इसको लॉन्च किसने किया, डेवलप किसने किया और इसके फीचर्स क्या हैं कि और ई रूपी जो है वो किस तरह से काम करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये सारा जो है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बेसिकली ई रूपी है क्या? ई रूपी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट वेट फॉर 1 मिनट। ई रूपी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉचर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन डिजिटली आपको जो है एक वॉचर जो है वो आपके फ़ोन पे सेंड किया जाएगा और उस वॉचर के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपल वे में ये समझो। ठीक है, और इसको जो है वो लॉन्च किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसको कब लॉन्च किया? 2 अगस्त 2021। ये डेट जो है वो हमें याद रखनी है। और जो हम फैक्ट्स जो है वो इस वीडियो में हम देखेंगे, उनको हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लर्न करना है। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई चीज़ जो है वो कवर नहीं करेंगे, मींस कंसेप्ट वाइज नहीं करेंगे, हम फैक्ट वाइज ही इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये हमारे JNK के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इवन बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अगस्त 2021। और इसको डेवलप किसने किया? ठीक है, यहाँ पे जो है वो डेवलप करने वाली एक एजेंसी आप मान सकते हो इसको, वो है NPCI, जिसका फुल नेम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो NPCI है इसने इसको ई रूपी को जो है वो डेवलप किया है। ठीक है, और इसको कहाँ किया है डेवलप? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग UPI प्लेटफॉर्म। और जो UPI प्लेटफॉर्म है ये जो डेवलप किया गया था, इसको डेवलप किया था 2016 में। ठीक है, 2016 में UPI प्लेटफॉर्म जो था वो डेवलप हुआ था और इसी UPI प्लेटफॉर्म के ऊपर NPCI ने ई रूपी को जो है वो डेवलप किया है। और अगर हम देखें NPCI के कोलैबोरेशन में और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ जो है वो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि किसका डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। तो NPCI के प्लस जो है वो सेकंड कौन से इन्वॉल्व थे इसकी डेवलपमेंट में? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये तीनों चीज़ें आपको जो है वो लर्न करनी है। NPCI, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और अगर आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में ये भी आए कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व था, तो आप वो भी याद रख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो ई रूपी है ये इंडिया से पहले कहाँ कहाँ ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है। तो ये USA में यूज़ किया जा रहा है, कोलंबिया में यूज़ किया जा रहा है, हांगकांग में यूज़ किया जा रहा है और कायल में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट फैक्ट है कि ई रूपी जो है वो कैशलेस है और कॉन्टैक्टलेस है। तो ये डिजिटली पेमेंट जो है वो कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉचर जो है वो किसी भी बेनिफिशियरी को सेंड किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा क्या रहेगा? कैशलेस रहेगा और कॉन्टैक्टलेस रहेगा। यहाँ पे कोई भी कार्ड यूज़ नहीं होगा, आपको किसी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई डिजिटल
पेमेंट ऐप जो है वो डिजिटल पेमेंट ऐप जो है, जिस तरह से हम भीम ऐप यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, या SBI योनो लाइट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी ऐप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे जो है वो किस तरह से पेमेंट करोगे, QR कोड और SMS से। और इसका हम QR कोड जो है वो किस तरह से, या SMS जो है वो किस तरह से काम करेगा पेमेंट को करने के लिए, ये हम जो है वो नेक्स्ट अभी पूरे इलेबोरेट वे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बेनिफिशरी को इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा वो यहाँ पे इंटरनेट जो है वो उसको ज़रूरत रहेगी। और ये जो ई-रूपी है ये प्रीपेड इन नेचर है, मीन्स ये ऑलरेडी पेड मनी रहेगी, मीन्स आपको हम इसको नेक्स्ट ले चलते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे जाके, ठीक है। और जो ई-रूपी जो है वो इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका यूज़ गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूज़ हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी यूज़ हो सकता है। और वही कैसे यूज़ होगा अभी हम एग्जांपल से इसको करेंगे। और ये जो ई-रूपी जो है वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, हमारा बेनिफिशियरी रहता है जो कि हमारा DBT के लिए रजिस्टर होगा, मीन्स डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है, इसको आप इसकी फुल फॉर्म लर्न कर सकते हो। DBT बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र करती हैं मनी को, किसको, बेनिफिशरी को। तो कोई भी बेनिफिशरी जो है वो DBT के लिए रजिस्टर्ड है या फिर गवर्नमेंट के लिए रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या होगा, QR कोड या SMS जो होगा वो सेंड किया जाएगा। और जहाँ से जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पस के लिए बेनिफिशरी को QR कोड जो है वो सेंड किया जाएगा, वो सेम डिपार्टमेंट में या सेम सर्विस सेंटर में जाके उस QR कोड को स्कैन करके अपनी पेमेंट जो है वो कर सकता है। और यहाँ पे जो है वो QR कोड से आप पेमेंट कर रहे हो तो हुई ना यहाँ पे कैशलेस पेमेंट, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास जो है वो हम एग्जांपल लेते हैं वैक्सीनेशन पर्पसेस के लिए, तो वैक्सीनेशन जो है वो फ्री वैक्सीनेशन जहाँ पेशेंट्स को फ्री, जहाँ जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो फ्री प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर वो वैक्सीनेशन ई-रूपी से होगी इन फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि हेल्थ वर्कर को जो है वो QR कोड सेंड किया जाएगा उसके मोबाइल पे, तो वो अपने हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पे अपना QR कोड या अपना SMS जो है वो स्कैन करवाएगा और उसको वैक्सीनेशन हो जाएगी। और उस वैक्सीनेशन की जो पेमेंट है वो QR कोड के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट उस हेल्थ सेंटर को जो है वो प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। खुद से आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है। और इस ई-रूपी को जो है वो गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया, इसका क्या पर्पस था, मीन्स तो यहाँ पे क्या था, कभी पहले सारी स्कीम्स जो थी वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करती थी, ठीक है। तो क्या रहता था, या फिर जैसे स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती थी, तो स्कॉलरशिप जो है वो कैश की फॉर्म में दी जाती थी या उनके बैंक में ट्रांसफ़र की जाती थी। तो कभी कभी क्या होता था कि वो डिले हो जाती थी, कभी स्टूडेंट्स को मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, जो गैप है उसको कम करने के लिए, या फिर हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लीक प्रूफ डिलीवरी, जो हमारी वेलफेयर सर्विसेज हैं उनकी लीक प्रूफ डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी हमारे इस ई-रूपी से, ठीक है। और इससे जो है वो करप्शन, मीन्स जो हमारे बीच में जैसे मिडल मैन होता है ना, तो मिडल मैन का जो है वो काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो इस पेज पे अगर देखूँ तो यहाँ पे साइड पे मैंने एक नोट दिया हुआ है, ई-रूपी जो है वो कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये आपके फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए, ना ही ये DBTC है, मीन्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी नहीं है ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेंगे, जैसे आपको जो है वो एक QR कोड मिला, सॉरी इसको मैं पेन ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको QR कोड मिला, ठीक है। और ये जो QR कोड है ये स्पेसिफिक है किसके लिए, जैसे स्पेसिफिक हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए, मीन्स डिजीज़ के लिए, ठीक है, या फिर आपके एजुकेशन के लिए हो सकता है, या फिर फार्मर्स के लिए हो सकता है, ठीक है।
तो फार्मर्स जो हैं वो यहाँ पे अपना खाद या जो भी उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर जो भी मिलना होगा उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये QR कोड जो है वो स्पेसिफिक रहेगा। अगर ये QR कोड जो है वो फार्मर्स को सेंड हो रहा है तो फार्मर्स जो है वो उसको खाद लेनी है तो वो कहाँ जाएगा, खाद की दुकान पे जाएगा। ठीक है, खाद की दुकान पे जाएगा, अपना QR कोड जो है वो दिखाएगा और जो शॉप वाला है उसको QR कोड को स्कैन करके उसको खाद जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर वो फार्मर जो है वो बोलता है कि मेरे को भाई 2000 या 3000 का QR कोड जो है वो मिला हुआ है, मैं खाद खूद कुछ नहीं लेने वाला, तो यहाँ पे जो है मैं इसका रेस्टोरेंट में जाके जो है वो पिज़्ज़ा बर्गर खा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर खा लेता हूँ और QR कोड उधर स्कैन कर लूँगा। जैसे ही वो पिज़्ज़ा बर्गर खाएगा, QR कोड जो है वो वहाँ पे स्कैन करेगा तो उसका QR कोड जो है वो इनवैलिड आएगा। इनवैलिड क्यों आएगा, क्योंकि भाई वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। अगर वो उसको फार्मर खाद के लिए यूज़ किया गया तो वो खाद वाली जो शॉप होगी ना उसको ऑलरेडी वो पेमेंट जो होगी वो गवर्नमेंट उसी QR कोड पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेंड करेगी, वो दूसरे पर्पस के लिए सेंड नहीं करेगी। जिस तरह से अगर आपको दवाइयों के लिए या कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो है वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको जो है वो QR कोड सेंड हुआ है किसी भी स्कीम के अंडर, जैसे हमारा आयुष्मान भारत आ गया। ठीक है, आयुष्मान भारत के अंडर जो है वो आपको आपकी फैमिली को इतने लाख की सब्सिडी या इतने लाख की पेमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है तो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि फैसिलिटी मेरे को मेडिसिन की शॉप पे जाना है, मतलब मेडिसिन लेनी है तो मैं मेडिकल शॉप पे जाऊँगा, वहाँ पे जो है या फिर हॉस्पिटल में जाऊँगा तो वहाँ से QR कोड स्कैन करके मुझे सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये जो है QR कोड जो है वो स्पेसिफिक है। यहाँ पे आपको अगर कोई भी पेमेंट या कोई भी स्कीम के अंडर कोई पेमेंट मिलनी है या कोई स्कीम की फैसिलिटी मिलनी है तो आप उसको उसी में यूज़ करोगे, आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था सारा आज का ई-रूपी के बारे में। तो ई-रूपी के बारे में हमें जो है वो बेसिक फैक्ट्स जो है वो क्या क्या लर्न करने हैं वो हमारे पास रहते हैं। 2 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ था। डेवलप किसने किया था, NPCI और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ऑलरेडी जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में यूज हो रहा है इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर माइंड में रहे तो अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है वो QR कोड या SMS की फॉर्म में आपको ई-वाउचर सेंड किया जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखना है। कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है, प्रीपेड इन नेचर है और ये स्पेसिफिक इन नेचर है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आपको पेमेंट मिलेगी आप उसी चीज़ में इसको यूज़ करोगे। सेकंड जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, और इससे जो है वो करप्शन रिड्यूस होगा या फिर लीक प्रूफ डिलीवरी जो है वो वेलफेयर सर्विसेज की जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और ये क्रिप्टो करेंसी या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का सारा कंटेंट। अगर आपको